आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी आज जो है वो ऐसी क्यों है? आप जहां हैं वहां क्यों हैं? क्या ये सब किस्मत का खेल है या फिर आपने अपने ख्यालों से ये जिंदगी खुद बनाई है? आपके दिमाग के ख्याल कितने पावरफुल होते हैं? वो बातें जो आप दिन भर सोचते हैं, वो डर जो रात को चैन से सोने नहीं देते, और वो सपने जो नींद में भी आपका पीछा नहीं छोड़ते, क्या ये सब सिर्फ ख्याल हैं या ये आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है? नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच को बदल सकती है। वॉट यू इमेजिन यू क्रिएट बाय केल्विन नेथन। हर इंसान की जिंदगी दो बार बनती है, पहले उसके दिमाग में और दूसरे बार असलियत में। अगर आप ये बात समझ गए तो समझ लीजिए आपने वो चाबी पकड़ ली जो करोड़ लोग ढूंढते हैं। आपकी कल्पना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये किताब सिर्फ मोटिवेशनल कहानी नहीं, बल्कि एक आग है जो आपके अंदर के सपनों को जगा सकती है। ये उन लोगों के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। ये उन सपनों की आवाज है जो दुनिया के शोर में दब गए हैं। जैसे सोनिया, जो एक छोटे से गांव में रहती थी और बड़ा बिजनेस वुमन बनने का सपना देखती थी, लेकिन लोगों के ताने सुनकर रुक गई। ये किताब उसके जैसों के लिए है। चलिए पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, कल्पना की ताकत, जहां सब कुछ शुरू होता है। सोचिए, आज दुनिया में जो भी बड़ी चीज है, चाहे एप्पल का आईफोन हो, एलन मस्क की स्पेसएक्स रॉकेट्स या आपके जेब का एटीएम कार्ड, ये सब पहले किसी के दिमाग में एक ख्याल था। हर इनोवेशन, हर क्रांति, हर चमत्कार किसी की कल्पना से पैदा हुआ। मतलब जो आप आज देखते हैं वो कल किसी के दिमाग में कहानी, एक आइडिया, एक सपना था। इसलिए कहा जाता है कल्पना ही निर्माण की जननी है। आपका दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली निर्माणशाला है। इसमें ऐसी ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन ये ताकत तभी काम करती है जब आप इसे सही ढंग से यूज करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को डर, शक या नेगेटिव सोच से भर देते हैं तो ये आपको गिरा भी सकता है। प्रॉब्लम यह है कि बचपन से हमें यह नहीं सिखाया जाता कि हमारी कल्पना कितनी कीमती है। हमें कहा जाता है पढ़ो, नंबर लाओ, नौकरी करो, रूल्स फॉलो करो, लेकिन कोई नहीं कहता कि अपने अंदर की आवाज सुनो, अपने सपनों की तस्वीर बनाओ। धीरे धीरे हमारी कल्पना की उड़ान कटने लगती है। हम सोचते भी हैं तो लिमिट में, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे जैसे लोग ये नहीं कर सकते। और इसी वजह से हमारी सबसे बड़ी ताकत, दिमाग की कल्पना, कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने अपनी कल्पना को जिंदा रखा, उन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन किया। जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एक छोटा सा लड़का जिसने चांद को देखा और कहा मैं वहां जाऊंगा। वो सपना उसने पहले दिमाग में देखा, फिर उस पर यकीन किया और हर दिन उसके लिए काम किया। यहां फिर सचिन तेंदुलकर, एक गरीब परिवार से आया लड़का जिसने सोचा मैं अपनी मां के लिए बंगला खरीदूंगा। उन्होंने अपने सपने को सच किया क्योंकि उन्होंने कल्पना को जिंदा रखा। कल्पना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये किसी सीमा को नहीं मानती, न बैंक बैलेंस, न उम्र, न शक्ल। आपकी कल्पना आपके अंदर है और वो जैसी पवित्र है वैसी ही शक्तिशाली भी। लेकिन एक बात याद रखिए, कल्पना और सपने तब तक सुंदर हैं जब तक आप उन्हें सच करने के लिए खड़े नहीं होते, वरना वो आपकी आंखों में कैद रह जाते हैं। और ये सबसे बड़ा दुख है, अधूरे सपने जो आपने दिल से देखे लेकिन दुनिया के डर से छोड़ दिए। कल्पना का मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि वो तस्वीर बनाना है जो आपके अंदर जोश जगाए, जो आपको रात को सोने न दे और सुबह उठते ही उस दिशा में खींचे। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग की तस्वीर बदलिए, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच को ऊंचा नहीं करते, आप अपनी जिंदगी को ऊंचा नहीं उठा सकते। आपका बाहरी जीवन आपकी अंदर की कल्पना का प्रतिबिंब है। याद रखिए, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। की पॉइंट एंड एक्शन आइटम, आपकी कल्पना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन एक छोटा सपना सोचिए और उसके लिए एक कदम उठाइए। चलिए अब दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। शोर को मारो, आग को जिंदा रखो। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल सबसे ज्यादा थका हुआ कौन है? वो जो खेत में काम करता है या वो जो मेट्रो में सफर करता है? नहीं, सबसे ज्यादा थका हुआ वो इंसान है जो कभी शांत नहीं होता, जिसका दिमाग हर वक्त चल रहा होता है। फोन की बीप, व्हाट्सएप के मैसेजेस, इंस्टाग्राम की रील्स, लोगों की रायें, ये सब एक शोर बन जाता है जो हमें अंदर से खा जाता है। जैसे रमेश, जो एक ऑफिस में काम करता है लेकिन हर वक्त सोशल मीडिया और लोगों के कमेंट्स में उलझा रहता है। उसका दिमाग शांत नहीं होता और उसका सपना, एक अपना स्टार्टअप शुरू करने का, शोर में दब जाता है।
हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बाहर का शोर इतना तेज है कि अंदर की आवाज सुनाई नहीं देती। इसी वजह से हम जान तो लेते हैं कि क्या करना है, लेकिन समझ नहीं पाते कि क्यों करना है। हम काम करते हैं, दौड़ते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन दिशा नहीं होती, क्योंकि अंदर की जो आग है वो शोर में बुझ जाती है। आपका मन एक कमल के फूल जैसा है, शांत पानी में खिले तो सुंदर, लेकिन तूफान में बिखरे तो कीचड़। कल्पना भी वैसी ही है, उसे शांति चाहिए, अंदर की स्थिरता चाहिए। लेकिन हम हर वक्त बाहरी शोर में खोए रहते हैं। सुबह आंख खुली नहीं कि फोन हाथ में, और रात को नींद आने तक स्क्रीन की रोशनी आंखों में। इस बीच हम खुद को खो देते हैं। जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ते, कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य हमें सच्चा सुकून नहीं दे सकता। शोर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है। वो चिंता, कंपैरिजन, सेल्फ डाउट जो हर दिन हमें खा जाता है। जैसे जब आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, दिमाग बोलता है, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो। और यहीं से शोर शुरू होता है। इस शोर को मारना होगा, तभी आपकी कल्पना की आवाज़ साफ सुनाई देगी। जब आप अकेला होते, जैसे पहाड़ों में या किसी शांत कमरे में, तब आपके अंदर से एक आवाज़ आती है जो कहती है तू इससे कहीं ज्यादा कर सकता है। वही आपकी असली आवाज़ है, और वो तभी सुनाई देती है जब शांति होती है। इसीलिए अगर आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस, कोई आर्ट, कोई लाइफस्टाइल, तो पहले हर दिन अपने आप से जुड़ना सीखिए। 10 मिनट का मौन, बंद आंखें, धीमी सांसें, और वो सपना जो आपने सालों से छुपा रखा है, वो फिर उभरने लगेगा। कल्पना को जिंदा रखने के लिए किसी बड़े कोर्स या मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं, बस एक आदत चाहिए। हर दिन अपने आप के साथ बैठने की, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ अपने आप से एक मुलाकात। उस मुलाकात में जो ख्याल आएंगे, वही आपके असली सपने हैं। आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी बीमारी है। लोग एक मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते, तुरंत स्क्रॉल, वीडियो या न्यूज़। लेकिन जो इंसान अपने साथ बैठ सकता है, वो ही दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है। अपनी अंदर की आग को फिर से जलाने के लिए बाहरी आवाज़ों को बंद करना होगा। और जब आप ये सीख जाते हैं, तब आप अपने भविष्य के डिज़ाइनर बन जाते हैं। Please subscribe to the channel Pro Life and like for support. Key point and action item: बाहरी शोर को बंद कीजिए और हर दिन 10 मिनट अपने सपनों के साथ गुजारिए। अब तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। आप वही बनते हैं जो आप मानते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक जज कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। हम अपने आप को पहले जज करते हैं, पहले कम आंकते हैं, पहले मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। और जब हम ये मान लेते हैं, तो खेल वही खत्म हो जाता है, बिना लड़े, बिना कोशिश किए। सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। जैसे प्रिया, जो एक छोटे शहर से थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने कहा, ये लड़कियों के लिए नहीं। उसने खुद पर शक किया और सपना छोड़ दिया। लेकिन अगर वो खुद पर यकीन करती, तो आज शायद वो एक बड़ा नाम होती। आप खुद को क्या मानते हैं, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप अपने आप को कमजोर, छोटा या नाकाम मानते हैं, तो चाहे कितनी भी स्किल्स हों, कितनी भी डिग्रीज हों, आप खुद ही अपने रास्ते बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे अंदर भी आग है, तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। इतिहास देखें, हर लेजेंड एक वक्त पर आम इंसान था। उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। उन्होंने भी वही जिंदगी देखी जो हम देखते हैं, संघर्ष, गरीबी, रिजेक्शन। लेकिन उन्होंने खुद को अलग बनाया अपने नजरिए से। जहां एक आम इंसान हार मान लेता है, वहां एक लेजेंड कहता है, मैं कर सकता हूं। ये 4 शब्द, मैं कर सकता हूं, आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब भी जिंदगी मुश्किल लगे, जब भी शक हो, बस ये शब्द दिल से बोलिए, बार बार बोलिए, जब तक आपका दिमाग मान ना जाए। क्योंकि जब आपका विश्वास बदलता है, आपकी सोच बदलती है। सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और फैसले बदलते हैं तो जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। लेकिन यकीन करना आसान नहीं, खासकर जब दुनिया बार बार कहती है कि तू कुछ नहीं कर सकता। स्कूल में फेल होने पर, घर वालों की डांट, नौकरी न मिलने पर, हर जगह कोई ना कोई ये जहर घुलता है कि तू लायक नहीं। और हम धीरे धीरे इस झूठ को सच मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आप वो नहीं जो दुनिया कहती है, आप वो हैं जो आप खुद के बारे में मानते हैं।
तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपने मन की परिभाषा बदलिए, अपने बारे में नई सोच लिखिए, पुराना प्रोग्राम डिलीट कीजिए और नया विश्वास इंस्टॉल कीजिए। मैं लायक हूं, मैं काबिल हूं, मैं बड़ा करने के लिए बना हूं। ये सोच एक आम इंसान को लेजेंड बना देती है। आपके शब्द आपकी हकीकत बनते हैं। अगर आप रोज कहते हैं मैं फेल हूं, तो वही सच बनेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं तैयार हूं, मैं सीख सकता हूं, तो जिंदगी आपके हिसाब से चलेगी। की पॉइंट एंड एक्शन आइटम: अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए और रोज मैं कर सकता हूं बोलिए। अब चौथे चैप्टर पर आते हैं, सोच से एक्शन तक का सफर। सपना देखना आसान है, आंखें बंद की, थोड़ी कल्पना की और सब कुछ सुंदर लगने लगता है। सपनों में न रुकावट होती है, न रिजेक्शन, न असफलता। लेकिन असली खेल वहां शुरू होता है जहां सपना खत्म होता है और जिंदगी शुरू होती है। यहां अक्सर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि सपना देखने में मेहनत नहीं लगती, लेकिन उसे जीने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जैसे विक्रम, जो एक म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन स्टेज पर परफॉर्म करने का डर उसे रोक देता था। उसने सपना देखा लेकिन एक्शन नहीं लिया, और आज वो वहीं है जहां 10 साल पहले था। सपने सिर्फ सोचने से नहीं मिलते, आपको चलना पड़ता है, गिरना पड़ता है और हर दिन एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है। पहला कदम है अपने सपने को शब्दों में बदलना। जो सपना आप बोल नहीं सकते, उसे जी नहीं सकते। हर सुबह उठकर अपने सपने को बोलिए, मैं ये करूंगा, मैं इसे जीऊंगा। फिर उसे कागज पर उतारिए। लिखने से सपना दिशा पकड़ता है। जब आप लिखते हैं तो आप ब्रह्मांड को सिग्नल भेजते हैं कि मैं सीरियस हूं। लेकिन लिखने के बाद सबसे जरूरी है एक्शन। बिना एक्शन के सोच सिर्फ कल्पना है, और कल्पना अगर हकीकत ना बने तो वो बोझ बन जाती है। एक्शन छोटा हो, धीमा हो, लेकिन रोज होना चाहिए। अगर आप हर दिन अपने सपने की तरफ 1% भी बढ़ते हैं, तो 1 साल में आप 365% आगे होंगे। सोचिए 1 साल बाद आप कहां खड़े हो सकते हैं। बस आज पहला कदम उठाइए। एक कॉल, एक ईमेल, एक स्केच, एक कोशिश। ये छोटी सी शुरुआत ही बदलाव की बुनियाद है। कल्पना प्लस शब्द प्लस एक्शन इज इक्वल टू चमत्कार। ये कोई कविता नहीं, ये सच है। अगर आपकी सोच में आग है, शब्दों में जुनून है और कदमों में कंसिस्टेंसी है, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन जिंदगी में परफेक्ट कभी नहीं होता। जो लोग इंतजार करते हैं वो सोचते रहते हैं, जो काम करते हैं वो दुनिया बदलते हैं। आपका सपना उतना ही सच्चा है जितना आप उसके लिए पसीना बहाते हैं। अगर आपका सपना आपको चैन से बैठने नहीं देता, तो क्या आप उसके लिए थोड़ी सी नींद नहीं छोड़ सकते, थोड़ी सी मेहनत नहीं दे सकते? क्योंकि अगर आप आज एक्शन नहीं लेंगे, तो कल वो सपना आपको हर दिन सताएगा, पूछेगा, क्या मैं सिर्फ देखने के लिए था? की पॉइंट एंड एक्शन आइटम: अपने सपने को शब्दों में बदलिए और हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। अब 5वीं चैप्टर की बात करते हैं। दर्द ही असली ईंधन है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ टूटने लगता है। सपने, भरोसा, रिश्ते, हालात। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का मतलब ही खत्म हो गया। जैसे अंजलि, जिसका स्टार्टअप फेल हो गया और वो सोचने लगी कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन उसी अंधेरे में एक चिंगारी होती है, आपकी असली ताकत की चिंगारी। जब आप उसे पहचान लेते हैं तो दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं रहता, वो बन जाता है आपके आगे बढ़ने का ईंधन। दुनिया के किसी भी महान इंसान की कहानी उठाकर देखें, हर एक ने दर्द झेला है, लेकिन उन्होंने दर्द को बहाना नहीं बनाया, बल्कि अपनी ताकत बनाया। जैसे केल्विन नैथन ने अपनी किताब में लिखा, दर्द एक सीढ़ी है जो आपको वहां ले जाती है जहां पहुंचना नामुमकिन लगता है। किसी ने अपने पेरेंट्स खोए, किसी ने गरीबी देखी, किसी ने बार बार रिजेक्शन झेला, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था जो मुझे तोड़ रहा है वही मुझे बना भी सकता है। दर्द से डरना इंसानी फितरत है, लेकिन उसे अपनाना वो खासियत है जो आम को असाधारण बना देती है। जब आपकी जिंदगी बिखरती है, जब सब कुछ छीनता है, तब आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो टूटकर बिखरो, या दर्द को गले लगाओ और कहो अब मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। दर्द से निकला इंसान कभी कमजोर नहीं होता, वो सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसने वो अंधेरा जिया है जो दूसरों को डराता है। जब आप अंधेरे से दोस्ती कर लेते हैं तो रोशनी आपकी मोहताज बन जाती है, आप खुद अपनी रोशनी बन जाते हैं। हर जख्म एक कहानी कहता है, लेकिन अगर आप उसे अपनाते हैं तो वो एक हथियार बन सकता है। जितना गहरा जख्म उतनी ही गहरी ताकत, बस आपको उसे जीना है। जब तक सब ठीक है हम आराम से बहते हैं,
लेकिन जब सब छीनता है तब हम खुद से सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, अब क्या करना है। ये सवाल आपको जवाबों तक ले जाते हैं जो आपकी कल्पना से भी बड़े होते हैं। तो जब अगली बार जिंदगी तोड़े तब ये मत पूछो ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि पूछो अब मैं क्या सीख सकता हूं, अब मैं कैसे बदल सकता हूं। ये सवाल आपको आगे बढ़ाएंगे। की पॉइंट एंड एक्शन आइटम। अपने दर्द को ताकत बनाइए और हर मुश्किल से एक नई शुरुआत कीजिए। छठे चैप्टर में बात करते हैं अपने विजन को बचाओ। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगता है, तो पहले लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, ताने मारते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। जैसे अर्जुन, जो एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त कहते थे ये बड़े लोगों का काम है। दुनिया आपकी सोच को बर्दाश्त नहीं कर पाती जब वो उनकी सीमाओं से बाहर होती है। इसीलिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपने विजन की रक्षा। हर कोई आपको समझे ये जरूरी नहीं। आपका सपना आपका है, किसी और का नहीं। लोगों से उम्मीद करना कि वो आपकी सोच को समझेंगे, ये खुद के साथ अन्याय है। ज्यादातर लोग सीमित सोच में जीते हैं और जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो उन्हें डर लगता है। वो आपको भी डराने लगते हैं, पीछे खींचते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपका विजन आपकी जान है, जिसे जान की तरह बचाना है। आपका विजन एक बीज जैसा है, नया है, नाजुक है और इसे देखभाल चाहिए। एक छोटा सा ताना, एक नेगेटिव कमेंट और ये बीज मर सकता है। लेकिन अगर आप इसे हर दिन पानी देते हैं, अपनी सोच की धूप दिखाते हैं, तो ये एक दिन पेड़ बनेगा। अपने विजन को इतना पवित्र मानो कि यह आपकी आत्मा का हिस्सा है। किसी को इसे छूने की इजाजत मत दो। लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने आप से जुड़ने की जरूरत है। अपने विजन को बार बार देखो, महसूस करो, ताकि वो आपकी हड्डियों में बस जाए। जब कोई कहे तू नहीं कर सकता, तो मुस्कुरा कर कहो देख लेना। हर महान सपने वाले को ये लड़ाई लड़नी पड़ी है। जब वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड का सपना देखा तो लोगों ने कहा यह इम्पॉसिबल है। जब एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में लाने का सोचा तो कहा गया यह अमीर देश का काम है। जब अरुणिमा सिन्हा एक एक्सीडेंट के बाद एवरेस्ट चढ़ने का सपना देख रही थीं तो लोगों ने कहा यह पागलपन है। लेकिन उन्होंने अपने विजन को बचाया और आज उनके नाम अमर हैं। आपका सपना चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर आप उसे शोर से बचा सकें तो दुनिया का हर ताना उसके सामने छोटा पड़ेगा। की पॉइंट एंड एक्शन आइटम। अपने विजन को तानों से बचाइए और हर दिन उसे याद कीजिए। 7वें और आखिरी चैप्टर में समझते हैं आप क्रिएटर हैं, शिकार नहीं। कई लोग अपनी जिंदगी ये सोचकर गुजार देते हैं कि जो भी हुआ वो हालात की वजह से हुआ। किस्मत ने धोखा दिया, दुनिया ने नहीं समझा, वक्त खराब था। जैसे नेहा, जो सोचती थी उसका करियर इसलिए नहीं बना क्योंकि उसे सही मौका नहीं मिला। लेकिन सच्चाई ये है, आप शिकार नहीं, आप क्रिएटर हैं। आप वो हैं जो अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं। अगर आपने मान लिया कि आप अकेला हैं, कमजोर हैं, तो आपकी दुनिया वैसे ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि मैं क्रिएटर हूं, तो सब कुछ बदल सकता है। क्रिएटर किसी की इजाजत नहीं मांगता, ना तारीफ ना मौका, वो खुद मौका बनाता है। आपकी जिंदगी में जो कमी है उसे भरने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। कोई नेता, दोस्त या बॉस आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, सिर्फ आप खुद को बदल सकते हैं। क्रिएटर का मतलब सिर्फ कलाकार नहीं, वो जो हर हालात में नई शुरुआत कर सके, जो राख से भी खड़ा हो जाए और हर बार बेहतर बने। दुनिया में सबसे ताकतवर वो नहीं जो अमीर है या बुद्धिमान है, वो है जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेता है। हर बार जब आप फेल होते हैं, जब लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जब रिजेक्शन मिलता है, तब रुकिए मत, रचना शुरू कीजिए। एक बार नहीं, 100 बार। क्योंकि जितनी बार आप खुद को दोबारा गढ़ेंगे, उतनी बार आपकी ताकत बढ़ेगी। आपका डर, आपकी असफलता, आपके पुराने अनुभव, ये सब रुकावटें हैं, मंजिल नहीं। अगर आप क्रिएटर हैं तो इन रुकावटों को सीढ़ी बना सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, सवाल यह है कि जो है उसके साथ आप क्या बना सकते हैं। आपके पास वक्त है, सोच है, सपना है और सबसे बड़ी बात, आपके पास निर्माण की शक्ति है। अब तक आपने सोचा, सपने देखे, शायद कुछ अधूरे रह गए,
लेकिन अब ये समझ लीजिए, आप सिर्फ सोचने के लिए नहीं बने, आप बनाने के लिए बने हैं। केल्विन नेथन की ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि आपकी कल्पना एक शक्ति है, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ देखते रहेंगे तो वो कभी नहीं फूटेगी। उसे मेहनत चाहिए, विश्वास चाहिए और एक फैसला चाहिए कि अब और इंतजार नहीं। सच्चा वक्त आज है, इस पल में। ये वो लम्हा है जो आपके सपने, आपके भविष्य और आपकी पूरी पहचान को बदल सकता है। तो आज खुद से वादा कीजिए, अब मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, मैं बनाऊंगा। अब मैं अपने सपने को पिंजरे में नहीं रखूंगा। अब मैं डर से नहीं, जुनून से चलूंगा। क्योंकि यही असली ताकत की चाबी है। जो आप सोचते हैं, वही आप बनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपना एक सपना याद कीजिए और कमेंट में बताएं, आप उसे कैसे सच करेंगे। की पॉइंट एंड एक्शन आइटम: अपने आप को क्रिएटर मानिए और आज ही अपने सपने के लिए एक छोटा कदम उठाइए।